नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ गंगा माँ की गाथा। गंगा भारत की केवल एक नदी ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और भारतीयता की पहचान भी है। गंगा केवल पतित पावनी नहीं है, इसके किनारे पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता फलती फूलती रही है। गंगा का भारतीय जीवन में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अद्वितीय योगदान है। आज के वीडियो में हम जानेंगे गंगा नदी के उद्गम से बंगाल की खाड़ी तक की उनकी यात्रा की, गंगा नदी के तंत्र की, गंगा नदी के किनारों पर बसे शहरों की, गंगा नदी पर बने नहरों की और बांधों की, जलमार्ग के रूप में गंगा का महत्व। साथ ही हम जानेंगे कि गंगा के जल में ऐसा क्या है कि वह कभी सड़ता नहीं है, और फिर हम आगे जानेंगे कि गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, प्रदूषण के स्रोत क्या हैं और हमारी सरकार उससे निपटने के क्या प्रयास कर रही है। बर्फ़ की बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें जो कई किलोमीटर के क्षेत्रों तक फैली होती हैं, हिमनद, हिमानी या ग्लेशियर कहलाती हैं। और जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों का जन्म होता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ऐसा ही एक ग्लेशियर है, गंगोत्री। इसी गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी में आगे चलकर एक नदी मिलती है, भीलांगना। भागीरथी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, जिसे टिहरी बांध कहते हैं। यह 260 मीटर ऊंचा है। भागीरथी नदी पर ही कोटेश्वर बांध भी बनाया गया है। दूसरी ओर बद्रीनाथ के पास एक ग्लेशियर है, संतोपत ग्लेशियर। यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा, जो विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। और इनके मिलने के बाद जो नदी बनती है वह अलकनंदा कहलाती है। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि भूगोल में जब दो नदियाँ मिलती हैं तो जिसकी गहराई ज़्यादा होती है, मिलने के बाद उसी नदी के नाम पर नदी का नाम रखा जाता है। लेकिन अगर दोनों नदियों की गहराई मिलने के स्थान पर समान होती है तो नदी का नया नाम रखा जाता है। आगे चलकर अलकनंदा नदी में नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। फिर अलकनंदा में कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। और आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी मिल जाती है। आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं, और इन दोनों के मिलने के बाद जो नदी बनती है उसे गंगा कहते हैं। इन्हीं 5 संगमों या प्रयागों अर्थात विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग को पंच प्रयाग कहते हैं, जो अलकनंदा नदी बनाती है। गंगा नदी आगे चलकर सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बाईं ओर से गंगा में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी जैसी नदियां मिलती हैं, तो दाएं ओर से टोंस, सोन और यमुना जैसी नदियां मिलती हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना में चंबल, बेतवा और केन नदियां मिलती हैं। उत्तराखंड से निकलकर गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में बहती है। उत्तर प्रदेश में इसकी सबसे अधिक लंबाई है और झारखंड में इसकी सबसे कम लंबाई है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बँट जाती है। एक भाग को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। गंगा का दूसरा भाग बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है और जहां पर उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसे वहां जमुना के नाम से जाना जाता है। जब यह दोनों बड़ी नदियां पद्मा अर्थात गंगा और जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं, तो मिलने के बाद भी इसे पद्मा नदी ही कहा जाता है। बांग्लादेश में मेघना नदी पद्मा नदी में चांदपुर में मिलती है और इसके आगे यह नदी मेघना के नाम से जानी जाती है और मेघना
बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के मिलने का यह तंत्र सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो 10,200 वर्ग किलोमीटर में है और भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारतीय सीमा के भीतर आने वाले डेल्टा का हिस्सा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है और इसका 1/3 भाग दलदल से बना है। इस वन में बड़ी संख्या में सुंदरी के पेड़ हैं। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। पतित पावनी गंगा का जल कभी नहीं सड़ता है, ना कभी खराब होता है। इसके पौराणिक कारण तो हैं ही, साथ ही कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। गंगा में सर्वाधिक सल्फर और गंधक की मात्रा पाई जाती है। साथ ही गौमुख गंगोत्री से आ रही गंगा हिमालय पर्वत पर उगी हुई अनेक जीवनदायिनी जड़ी बूटियों को स्पर्श करते हुए आती है। हाल में ही वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है, जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न अवांछनीय पदार्थ को खा जाता है और जिससे जल की शुद्धता बनी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी जब माँ गंगा हरिद्वार से आगे बढ़ती हैं तो विभिन्न शहरों, नगर निगमों में खेती बाड़ी का कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट सीधे सीधे गंगा जल में डाल दिया जाता है और गंगा प्रदूषित होने लगती है। यही वजह है कि कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद आदि में गंगा जल पीने योग्य नहीं है। कई शोधों से पता चला है कि इतने प्रदूषण के बावजूद भी गंगा का पानी सड़ता नहीं है। इसका यह अर्थ हुआ कि गंगा नदी के जल में जल को साफ कर लेने वाले विलक्षण तत्व मौजूद हैं, लेकिन प्रकृति की भी एक सीमा है और मानव निर्मित प्रदूषणकारी तत्वों ने गंगा के जल में इतना अधिक अपशिष्ट डालना शुरू कर दिया है कि प्राकृतिक रूप से गंगा को साफ रखना एक चुनौती बन गई है। और गंगा जल को शुद्ध रखने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई, जिसमें गंगा कार्य योजना से लेकर नमामि गंगे तक की परियोजनाएं शामिल हैं। नमामि गंगे परियोजना या नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की शुरुआत 2014 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को स्वच्छ करना था। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। गंगा नदी का अपना आर्थिक महत्व भी है। यह अंतर्देशीय जल परिवहन का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराती है। गंगा नदी में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है, जो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से वाराणसी, गाजीपुर, पटना, भागलपुर होते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाती है और 1620 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी से निकले हुए ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर सिंचाई का प्रमुख स्रोत भी है। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास के भीमगोड़ा बैराज से निकलती है और मेरठ, बुलंदशहर और अलीगढ़ जिलों में सिंचाई का प्रमुख साधन है। फिर इसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा कानपुर और एक हिस्सा इटावा में सिंचाई उपलब्ध कराता है। निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश के नरौरा से शुरू होती है।